तो भाई कोडी रोड्स को अभी कुछ ही दिन हुए हैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने हुए हैं और फैंस अभी से कह रहे हैं कि उनका टाइटल रेन बोरिंग भी होने लगा है। और वो भी क्यों? क्योंकि उनका चैंपियनशिप पकड़ने का तरीका कुछ अच्छा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल रेन अभी से फीका पड़ चुका है, जबकि उनको अभी टाइटल जीते हुए कुछ दिन ही हुए हैं और टाइटल जीतने से पहले वो डब्ल्यू के सबसे बड़े बेबी फेस थे। बट अब टाइटल जीतने के बाद लोग उन पर टर्न हो चुके हैं और कह रहे हैं कि वो हमेशा सेम ही प्रोमो कट करते हैं और उनका जो चैंपियनशिप पकड़ने का तरीका भी है वो भी कुछ किसी को पसंद खास नहीं आ रहा है। और अगर तुम मेरी राय जानो इस पर, तो मैं तो कहता हूँ कि अभी इतना टाइम नहीं आया है कि हमें अभी से कोडी रोड्स के टाइटल रेन को बोरिंग कह देना चाहिए और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन कह देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपना पहला टाइटल डिफेंस भी नहीं किया है। तो डेफिनेटली आई थिंक फैंस को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कोडी रोड्स आगे जाके क्या करते हैं या फिर वही सेम चीज करते हैं। और अगर तुम सेम चीज की बात कर ही रहे हो तो और तुम्हें लगता है कि उनका प्रोमो जो है वो सेम ही कट करते हैं, वो हमेशा आते हैं और कहते हैं सेम चीज अपनी स्टोरी फिनिश करने के बारे में, अपने डैड के बारे में, और चले जाते हैं। और तुम्हें लगता है कि ये सेम ही चीज हो रही है। तो जब रोमन रेंस चैंपियन थे तो उस टाइम में भी तो यही सभी हो रहा था। रोमन रेंस के मैचेस कैसे आ रहे थे? सेम सोलो से आते थे, इंटरफेरेंस होती थी और बस मैच खत्म। अगर तुम्हें लगता है ना कि कोडी रोड्स प्रोमो सेम ही कट कर रहे हैं, तो जो रोमन रेंस ने किया है समर स्लैम के बाद रॉयल रंबल तक अपने मैचों में, वो भी सब सेम ही था। और अगर तुम बात कर रहे हो कि उनका चैंपियनशिप पकड़ने का तरीका थोड़ा बेकार है, तो मेरे को लगता नहीं है कि हमें किसी का टाइटल रेन को बोरिंग कह देना चाहिए, क्योंकि उनका जो चैंपियनशिप पकड़ने का तरीका है वही अच्छा नहीं है। कोई सेंस बनाती है ये बात? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम्हें ये सब बेकार लग रहा है, तो अगर रोमन रेंस भी चैंपियन होते ना, वो यहाँ पे शो पे होते भी नहीं, एक महीना गायब रहते और फिर सीधा आते क्लैश एट द कैसल के टाइम पे। और वहीं दूसरी साइड कोडी रोड्स कम से कम एवरी वीक मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन में शो तो कर रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि वो अच्छे चैंपियन नहीं है क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं ला पा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जो कोडी रोड्स और रॉक का सेगमेंट हुआ था 1 घंटे का, उसको 3 मिलियन की व्यूअरशिप मिली थी आसपास। और जो वो स्मैकडाउन में आए थे, क्योंकि तुम्हें अगर लग रहा है कि वो व्यूअरशिप तो रॉक की वजह से आई होगी, तो जब वो स्मैकडाउन में आए थे तब भी हमें 2.5 मिलियन व्यूअरशिप देखने को मिली थी। तो इससे तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि कोडी रोड डेफिनेटली अट्रैक्शन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। और यार अभी वो अपना पहला ही तो टाइटल जीते हैं, तो जब भी जो अपना पहला टाइटल जीतता है ना, उसका आई थिंक समय ऐसे ही बेकार जाता है थोड़े देर के लिए, बट आगे जाके सब कुछ बैलेंस होने लग जाता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कोडी रोड्स के साथ आगे जाके सेम चीज होने वाली है जो कि उनके साथ एडब्ल्यूडब्ल्यूई में हुई थी, जब क्राउड उनको बू करने लग गया था, उनके ऊपर टर्न हो गया था और उन्हें देखा ही हुआ था फिर क्या क्या होता था उनके साथ एडब्ल्यूडब्ल्यूई में। और वही चीज क्या एडब्ल्यूडब्ल्यूई में होने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब कोडी रोड्स एडब्ल्यूडब्ल्यूई में थे तो शुरुआत में तो वो एक अच्छे बेबी फेस थे, बट आगे जाके मेरे को लगा था कि वो एक फोर्स्ड बेबी फेस हो गए और जबरदस्ती बेबी फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस टाइम में आई थिंक उनका हील टर्न हो जाना चाहिए था। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा नहीं है। आई थिंक कि वो एक नेचुरल बेबी फेस है और हील टर्न की तो मेरे को लगता ही नहीं उन्हें बिल्कुल भी जरूरत है इस पॉइंट पे। और कुछ लोग बात ये भी कर रहे थे कि जो स्मैकडाउन में सेगमेंट हुआ था ब्लड लाइन के बीच में, उसने ओवरशैडो कर दिया था कोडी रोड्स के सेगमेंट को। तो क्या इससे कोडी रोड्स एक बेकार चैंपियन बन जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कि रोमन रेंस ने तो आई थिंक सेथ रॉलिन्स जब भी और रोमन रेंस जब भी सेम शो में होते थे, रोमन रेंस सेथ रॉलिन्स के चैंपियनशिप को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर देते थे। तो क्या उसका मतलब ये है कि सेथ रॉलिन्स भी एक बेकार चैंपियन थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को लगता है जब आगे जाके हमें रॉक और कोडी रोड्स की फ्यूड देखने को मिलेगी इस चैंपियनशिप के लिए, तो वो तो देखना डेफिनेटली एक पीक होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, और जिसका सभी वेट भी कर रहे हैं। तो अभी तो कोडी रोड्स को एक बेकार चैंपियन बोलना और बोरिंग चैंपियन बोलना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। और उनकी और एज स्टाइल्स की फ्यूड भी आई थिंक अच्छी होगी, हमें अच्छे खासे शॉट्स देखने को मिलेंगे एक दूसरे की तरफ, क्योंकि दोनों बुलेट क्लब के मेंबर्स रह चुके हैं इन द पास्ट। और डेफिनेटली उनका बैकलैश मैच भी अच्छा खासा होगा, तो बस हमें उसी का इंतजार है। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।